What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today the lecture discuss start Hindi any competition and class 10th for most important topic. तो आइए देखते हैं कैसे हैं बच्चों। आई होप कि आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, घर में होंगे, परिवार के साथ अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं हिंदी व्याकरण, जो कि क्लास 10वीं और अदर प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हिंदी का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिंदी व्याकरण का, और हिंदी व्याकरण का लगभग मैंने 5 से 6 लेक्चर ला चुका हूँ वहाँ पे देखिए। और उस 5 से 6 लेक्चर में आप लोगों को सारे डिस्कस कर दिया गया है। हिंदी व्याकरण से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस कर दिया गया है, चाहे समास की बात करें, अलंकार की बात करें, वाक्य भेद की बात करें, ये सारे डिस्कस कर दिए गए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो उसको जाइए देखिए उस वीडियोज को, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आइए एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन कोट्स क्या, एक बोल सकते हैं कि अच्छी बात के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने ज़िंदगी के जो तजुर्बा होता है उससे महसूस कराते हैं आपको, अपने ज़िंदगी के तजुर्बों से आपको बताते हैं कि आप ये गलतियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। अगर आप गलत रास्ते पे होंगे तो क्या आपके सामने वो प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ों के तजुर्बे से ही मिलता है, और बड़ों का ध्यान बात बात हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसलिए हमको बड़ों के तजुर्बों से, बुजुर्गों के एक्सपीरियंस से हम लोगों को कहीं ना कहीं काम लेना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, और आज है हमारा हिंदी का टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन ये इस साल जुड़ा हुआ है, नया ये टॉपिक है। अभी नया टॉपिक जुड़ा है 2020 और 21 के लिए। तो ये विज्ञापन पहले आता नहीं था। विज्ञापन मैंने भी बोर्ड का पेपर दिया था, तो बोर्ड के पेपर में विज्ञापन कहीं दिखा नहीं हमको। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 2020 के और 21 के बारे में। 2020 और 21 में ये विज्ञापन आने वाला है, ठीक है। तो विज्ञापन आ सकता है, आप लोग रेडी रहिए। आएगा भी तो सही है, और नहीं आएगा तो भी सही है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। और विज्ञापन को देखेंगे कि विज्ञापन होता क्या है, विज्ञापन कैसे क्या कहते हैं, विज्ञापन कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिखने की प्रस्तुति भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो ये नया टॉपिक है जुड़ा हुआ, और हमारा ये लास्ट चैप्टर रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा हिंदी व्याकरण का। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर तो मैंने उसको ही बोल दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि विज्ञापन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर 2020 और 21 के पेपर को, एग्जाम को देखेंगे तो विज्ञापन ये है जो कि इस साल जुड़ा हुआ है, तो इसको भी देखिएगा। हालांकि पहले भी ये हमारे स्कूल्स में कराया जाता है, लेकिन बोर्ड में अभी तक नहीं आया था, लेकिन बोर्ड में भी आने वाला है, ये बोर्ड में भी आ सकता है। तो इसलिए विज्ञापन को भी देखेंगे। और बहुत बच्चे विज्ञापन लिख नहीं पाते हैं, बहुत बच्चे विज्ञापन के बारे में समझ नहीं पाते हैं आखिर विज्ञापन होता क्या है। तो उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को। तो देखिए, विज्ञापन मतलब कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा भी होगा, मोबाइल में, फ़ोन में, टीवी में या लैपटॉप में, कहीं भी आप लोगों ने विज्ञापन देखा होगा। विज्ञापन आपके आसपास घरों के दीवारों पर छपी होती है, आपके पेपर्स में, न्यूज़पेपर में जो कि विज्ञापन आते हैं, वो विज्ञापन, वो एडवर्टाइजमेंट मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में प्रचार बोलते हैं। प्रचार करना, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर प्रचार करना। जैसे विराट कोहली जी या MS धोनी जी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, अमिताभ बच्चन जी, ये जो प्रचार करते हैं, जो विज्ञापन ला कर लेकर आते हैं, एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं। जैसे डलडे के प्रचार आप लोगों ने देखा होगा, TVS के प्रचार गाड़ी की। तो ये जो प्रचार होती हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इन्हीं को हम लोग विज्ञापन बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। यू नो दैट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये जो विज्ञापन होता है, ये विज्ञापन यही होता है जब कोई भी चीज़ को हम लोग अपने द्वारा लिख कर या बोल कर प्रस्तुति करते हैं, उसको हम लोग विज्ञापन कहते हैं।
विज्ञापन हम अपने कापी पर या दीवार पर बना सकते हैं, ठीक है। आप विज्ञापन कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी शो कर सकते हैं। विज्ञापन बनाने के लिए आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता उतना नहीं पड़ेगी। आप कापी पेन उठाइए और विज्ञापन बनाना शुरू कर दीजिए, आप बना सकते हैं। दीवार पर आप लोगों ने देखा होगा, दीवार पर पेंट के द्वारा दीवारों पर भी बनाया जाता है विज्ञापन। विज्ञापन हम किसी भी चीज़ का विज्ञापन बनाने के लिए हमको उसकी आवश्यकता होती है, उसके बारे में जानना, उसका पूरा जानकारी पर हमारे पास होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यही मुद्दा है, सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट यही मुद्दा है आपका, हो जाता है कि विज्ञापन को बनाने के लिए, विज्ञापन का जागरूक करने के लिए, किसी भी, अगर ये फ़ोन का भी एक ले ले, हमको फ़ोन के बारे में अगर कोई जानकारी ना हो और फ़ोन का विज्ञापन हमें बनाना है तो हम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमको जानना पता होगा उसी चीज़ के बारे में हम विज्ञापन बना सकते हैं। यू राइट। विज्ञापन हम तभी बना सकते हैं जब हम उस क्षेत्र में, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जान सके। इसलिए विज्ञापन बनाते समय हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह जानकारी होनी ज़रूरी है, उसके बारे में जानना पूरा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पता होना चाहिए आपको कि विज्ञापन किसको बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, किस प्रोडक्ट का बना रहे हैं, उसके चित्र के साथ दर्शाया होना चाहिए। जी हाँ, आपको उसके बाद सबसे इंफॉर्मेटिव इसमें होना चाहिए ये कि आप विज्ञापन किस चीज़ का बना रहे हैं। हाँ, अगर आप फ़ोन का बना रहे हैं तो आप फ़ोन से रिलेटेड कुछ लिखेंगे, या ये नहीं है कि आप फ़ोन का रिलेटेड विज्ञापन बनाना चाह रहे हैं और आपने बना दिया, फिगर वहाँ पे दे दिया, चित्र वहाँ पे दे दिया कप का और कप और प्लेट का, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके विज्ञापन के लेखन के अनुसार आपका जो चित्र है वो होना चाहिए, चित्र जो दर्शाया होना है, चित्र भी दर्शाना है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको विज्ञापन का चित्र भी दर्शाना है कि विज्ञापन कौन सा है, किस चीज़ का है, उसके चित्र के साथ उसका लेखनी होना चाहिए। लेखनी में क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। विज्ञापन बनाते समय विशेष ध्यान दें। देखिए, विज्ञापन बनाते समय विशेष क्या ध्यान देना है, ये हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका विज्ञापन छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त में दर्शाए होना चाहिए। जो आपका विज्ञापन होना चाहिए बच्चों, वो संक्षिप्त में होना चाहिए, यानी कि छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर बड़ा विज्ञापन बना रहे हैं लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर आपने मोबाइल फ़ोन में विज्ञापन देखा होगा आते हुए, कभी काल बीच बीच में विज्ञापन जो आते हैं वो अगर ज़्यादा लंबा रहते हैं तो लोग उसको, उस विज्ञापन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी किया होगा स्किप, मैंने भी स्किप करता हूँ। तो ये जो स्किप होने की दृष्टि जो होती है, स्किप करने का जो ये फैशन होता है, ये एक आम भाषा में स्किप का मतलब कि हम जब लॉन्ग वीडियो को, अपने इम्पोर्टेंट वीडियो को, जो हम मान लीजिए कि हमने एजुकेशन वीडियो पढ़ रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ और उसके बीच में विज्ञापन आ गया एक 5 मिनट का या 10 मिनट का, तो उस 5-10 मिनट का हमारा लॉस हो गया ना। 5-10 मिनट में मैंने कुछ पढ़ लूँगा मैं। इसलिए जब हमारा स्किप करने का जो राइट हैंड साइड में बटन आता है, ये स्किप वाला, यहाँ पे आप लोग देखा होगा ने, तो यहाँ पे स्किप हम लोग कर देते हैं। स्किप किस लिए करते हैं? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। और अगर वही एडवर्टाइजमेंट आपका, आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, अगर वहीं आपका एडवर्टाइजमेंट छोटा होगा तो वो स्किप आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा है और आप उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, और छोटा में ही आप सब कुछ समझ जाएंगे कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है। तो ये होता है आपका छोटा और संक्षिप्त में होने का मतलब। आपका विज्ञापन का जो भाषा होना चाहिए वो सरल भाषा में होनी चाहिए। जी हाँ, आपका जो विज्ञापन होनी चाहिए वो सरल भाषा में होनी चाहिए। सरल मतलब कि सब कुछ कोई भी समझ सके। और वो भाषा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, वह जो विज्ञापन होना चाहिए वो ऑल लैंग्वेज में होनी चाहिए। ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस देते हैं। हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश भाषा जो है वो ज़्यादा मानी जाती है कि ज़्यादा चलती है। इसलिए आप हिंदी या इंग्लिश भाषा में ही मैंने अपना विज्ञापन बनाने की कोशिश करें। आपका विज्ञापन उत्साहजनक मार्केट प्लेस में अच्छा होना चाहिए। मार्केट प्लेस में
होने का मतलब क्या है? जी हाँ, आपका जो विज्ञापन है उत्साहजनक, उत्साहजनक मतलब कि एक आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप फ्लिपकार्ट खोलते हैं, अमेज़न खोलते हैं, तो उसमें अमेज़न या फ्लिपकार्ट आप लोगों ने ये जाना होगा, जानते होंगे, ये जो है ऐप है, जो कि मार्केट प्लेस ऐप है, यानी कि आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, इसका अट्रैक्टिव करने का टाइटल क्या होता है? अट्रैक्टिव करने का टाइटल ये है कि यह ऐसा इमेज शो करता है, ऐसी बातें लिखता है, ऐसा प्रोडक्ट के बारे में आप लोग को बातें करेगा, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में छूट देगा कि आप लोग इसमें मार्केट प्लेस में उत्साहजनक प्रवर्तित करेंगे। उत्साहजनक का मतलब कि आप लोगों के मन में एक लालसा होगी कि हाँ भाई, इस प्रोडक्ट को ले लिया जाए। और यह प्रोडक्ट ने या उस प्रोडक्ट के बारे में ये दे देगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में कौन प्रचार कर रहा है, अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का शर्मा जी का वहाँ फोटो दे देगा, विराट कोहली तो विराट कोहली का फोटो दे देगा। तो ऐसे ऐसे अट्रैक्शन कराकर आप लोगों को मार्केट प्लेस अच्छा अपना अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो ये आप लोग समझिए कि कैसे हम उत्साहजनक अपने विज्ञापन को बना सकते हैं मार्केट प्लेस में लाने के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका विज्ञापन प्राकृतिक लोगों को जोड़ने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए हो। यही बात बताया मैंने, पिछली बात बता रहा हूँ यहाँ पे भी, कि आपका जो विज्ञापन होगा वह अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब लोग आपके विज्ञापन को देखकर अट्रैक्ट हो, लेने की कोशिश करें, ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, इसलिए आपका विज्ञापन वैसा होना चाहिए। आपका विज्ञापन का सारा जन आपका विज्ञापन का सारा जानकारी लिखी होनी चाहिए, जैसे आपका फ़ोन नंबर, विज्ञापन का पता, उनका अधिकारी का पता, विज्ञापन का कंपनी का पता, विज्ञापन की सारी जानकारी। जी हाँ, आपका जो विज्ञापन होनी चाहिए, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अपना विज्ञापन का पता, जानकारी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारे चीज़, टेलीग्राम का लिंक, हर चीज़ का आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। हाँ, जी हाँ, आप सारे जानकारी, आप अगर कंपनी के बारे में जानकारी, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी, ऑफिशियल लिंक के बारे में जानकारी आप अगर वहाँ पे विज्ञापन के थ्रू देंगे, वहाँ पे लिख कर देंगे, आप कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा मार्केट प्लेस में ला सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो यही बातें थी यहाँ पे। विज्ञापन का ज़्यादा टॉपिक लंबा है नहीं, लंबा होता नहीं है, विज्ञापन छोटा में ही प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो आई वांट कि आप लोगों को मैं कुछ बताऊँ यहाँ पे विज्ञापन बना कर छोटा सा, तो जैसा कि आप लोग समझ सकें। जैसे कि ये मैंने बना दिया, अपने कॉपी और पेन अगर निकालिए आप, तो वहाँ पे आप अपने कॉपी पे ऐसा आप एक ट्रेंगल शेप में या बनाएंगे यहाँ पे कॉपी पे, और यहाँ पे आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, सारा जानकारी लिख दें। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दें, ऑफिशियल लिंक लिख दें, ईमेल आईडी लिख दें, और यहाँ पर लिखने के बाद सब कुछ आप इस प्रोडक्ट के बारे में अट्रैक्टिव चीज़ लिखें। अट्रैक्टिव चीज़ का मतलब कि आप यहाँ पर लिख दें 20% का छूट। जैसे रहता है ना, मार्केट में अगर जाएंगे आप, किसी मॉल में जाएंगे, तो मॉल में क्या होता है, मॉल में अगर 100 रुपये का किसी भी प्रोडक्ट का 100 रुपये दाम है, तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि 150 और 50 रुपये %, 50 रुपये का छूट। तो 50 रुपये का जो छूट है, आप समझेंगे कि ये तो 50 रुपये का छूट आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट है 100 रुपये का ही, तो आप 100 रुपये में ही ले जाएंगे। तो एक ऐसी चीज़ें होती है हमारे मार्केट प्लेस में अट्रैक्टिव करने के लोगों के लिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। जी हाँ, यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सेम मार्केट का प्राइस, सेम मार्केट की तरह, सेम फ्लिपकार्ट कंपनी की तरह आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना होगा, ताकि आप लोगों का जो नंबर आए वो कहीं ना कहीं आप लोगों को विधिवत तरीके से मिले। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच होनी चाहिए कि हमारा नंबर अच्छा आए। और इसमें देखिए मैक्सिमम 5 नंबर का ये रहता है, 5 नंबर का बोर्ड में भी रहता है, 5 नंबर का आपका स्कूल में भी रहता है। तो 5 नंबर यहाँ से मैक्सिमम लाने की कोशिश करिए। यही एक है जो कि आपका एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है, छोटा सा बनाना है, और यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं, मैक्सिमम मिल ही जाते हैं, सबको मिल जाते हैं 5 नंबर, अगर आप अच्छा से थोड़ा बना दिए तो देखिए यहाँ पे आप लोग को सब पता होता लिख लेना है, इसके बारे में लिख देना है। यहाँ पे 60% का छूट मान लीजिए, 20% का छूट मान लीजिए, कोई भी लिख दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को फिगर बना देना है, चित्र यहाँ पे बना देना है, ऐसे ही बस करना है और कुछ करना नहीं है।
आप लोग यहाँ से 5 नंबर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का लेक्चर। और देखिए विज्ञापन हमारा आज खत्म हुआ और विज्ञापन के साथ साथ हमारे आज हिंदी व्याकरण का लेक्चर भी खत्म हो रहा है और ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा लेक्चर। और देखिए जो जो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं वो जाइए देखिए, और बहुत ही विधुत तरीके से वहाँ पर समझाया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। और ये प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके 10वीं क्लास के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। जी हाँ, आपके 10th एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सब हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स। तो हिंदी व्याकरण का टॉपिक सारा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगा कि आप लोग बुक से इसके बाद भी हम आप लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो मैंने बता दिया कि सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिया है वीडियो में, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को बुक से पढ़ना है। वहाँ पे वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, उससे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वो है आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और एक शब्द का अनेक शब्द। ये जो 3 हैं टॉपिक, आप लोग ध्यान से सुनिए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एक शब्द का अनेक शब्द। ये जो होता है 3 टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक आप लोगों को किताब से कवर करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका वीडियो बनाने का कोई मतलब रहता नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को रटनता ये चीज़ होती हैं। और आप लोग किताब से याद कर सकते हैं, 10 याद कर लिए हो जाएगा, 10 विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची और 10 एक शब्द वाला। तो ये आप लोगों का कवर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से वीडियो से सारी जानकारी उसके बाद मिल जाएगी। और देखिए आगे क्या आने वाली है वीडियो आप लोग को बता दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट करिए, अगर आप लोग चाहते हैं कुछ और वीडियो इसमें एडिशनल जोड़ने के लिए तो आप लोग बताइए, वरना और अगर अलग सब्जेक्ट की चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आए आप वो बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए। या हिंदी ग्रामर तो ख़त्म हो गया, हिंदी लिटरेचर आए या इंग्लिश आए, आप लोग कमेंट करिए, या साइंस आए, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे आने वाली वीडियो आप लोग देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।